एक दोस्त ने सवाल पूछा है, 2 सवाल पूछे हैं। उसने मेरा कोई पिछला वीडियो देखा होगा और उसमें मैंने बताया था कि जीवों को तैयार किया गया है। जैसे आदमी का शरीर है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों का शरीर है, इसको उन्नत जीवों ने बनाया है, जिन्होंने हमसे ज़्यादा साइंस में तरक्की कर ली है, उन्होंने हमें बना दिया है। अब वो पूछ रहे हैं कि वे जीव कौन हैं जिन्होंने हमें तैयार किया है, या आदमी के या इन जीवों के पुतलों को तैयार किया गया है। पुतले का मतलब मिट्टी के ये शरीर, जितने भी आपको जीव दिखाई दे रहे हैं, पशु पक्षी, तोता मैना, आदमी, कुत्ता बिल्ली और भी जीव, उन्होंने हमें क्यों तैयार किया गया है और उनको क्या पड़ी है हमें तैयार करने के पीछे, हमें क्यों बनाया गया है और किसने बनाया है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा एनसीआर दिल्ली से इन दोनों सवालों का जवाब देते हैं। इस ब्रह्मांड में अलग अलग कैटेगरी के जीव हैं जिनकी बुद्धि अलग अलग है। किसी की बुद्धि कम विकसित है, किसी ने साइंस में कम तरक्की की है और किसी ने साइंस में ज़्यादा तरक्की कर ली है। तो अलग अलग तरीके के अलग अलग कैटेगरी के बुद्धि के जीव हैं। जैसे आदमी ने अलग अलग तरह के कुत्ते तैयार कर दिए हैं, उनके डीएनए में परिवर्तन करके, चेंज करके। अलग अलग आप कैटेगरी देखते होंगे। आदमी की साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक ही जीव की अलग अलग जाति कैटेगरी बना देते हैं वो, क्योंकि आदमी को इस विज्ञान का ज्ञान हो गया है कि अलग अलग शरीर को कैसे तैयार किया जाता है, अलग अलग रंग के जातियों को या पुतलों को कैसे तैयार किया जाता है। इसलिए गाय की नस्ल में वो परिवर्तन कर देते हैं। अब नस्ल में परिवर्तन करके जो गाय पहले 8 से 10 लीटर दूध देती थी, वो 20 लीटर से भी ज़्यादा दूध दे रही है, क्योंकि उसकी नस्ल में परिवर्तन कर दिया है। वो नस्ल में परिवर्तन कैसे हुआ कि इस आदमी ने साइंस में तरक्की की है और साइंस की तरक्की से डीएनए में जेनेटिक परिवर्तन करके, चेंज करके दूध की मात्रा को बदल दिया है, उसके रंग को बदल दिया है, कद काठी को बदल दिया है। तो आदमी भी तो ऐसा करता है। इसी तरीके से जो हमसे भी ज़्यादा साइंस में जिन्होंने तरक्की कर ली है, ऐसे ऐसे जीव ब्रह्मांड में हैं जिन्होंने हमसे भी ज़्यादा साइंस में तरक्की की है। उन्होंने हमें तैयार कर दिया है। जैसे आदमी ने अलग अलग कुत्तों की नस्ल तैयार कर दी है, अलग अलग गायों की नस्ल तैयार कर दी है, और भी नस्ल तैयार कर दी है, सूअरों की नस्ल तैयार कर दी है, शेर की नस्ल में भी परिवर्तन कर दिया है, डीएनए में परिवर्तन करके। पौधों के नस्ल में भी परिवर्तन कर दिया है। जो पौधे होते थे पहले, जितने उनमें फल लगते थे, अब ज़्यादा फल लग रहे हैं। अमरूद के पेड़ में जितने फल लगते थे, अब उससे ज़्यादा फल अमरूद के पेड़ में लग रहे हैं। और अमरूद के नस्ल को ऐसे बना दिया गया है कि 3 साल के अंदर जो, या 2 साल के अंदर, या 1.5 साल के अंदर जो फल देता था, अब 6-6 महीने के अमरूद के पेड़ फल दे रहे हैं। तो आदमी ने भी तो नस्लों में परिवर्तन कर दिया है, क्योंकि आदमी को साइंस का ज्ञान हो गया है थोड़ा बहुत। तो अब हमसे ज़्यादा जो उन्नत जीव हैं, उनके पास ये साइंस, ये टेक्नोलॉजी है। ब्रह्मांड में ही हैं वे जीव।
भले ही हमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, हमें दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं, आम आदमियों को वो कम ही दिखाई देते हैं। उन्होंने अपनी साइंस से ज़्यादा साइंस में तरक्की है उनकी। हम पुतलों को, मतलब उसमें आदमी है, कुत्ता बिल्ली है, जीव है, तोता है, मैना है, कीड़े मकोड़े हैं, ये पेड़ पौधे हैं, उन्होंने हमको तैयार कर दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि पहले सवाल का जवाब आपको दे दिया गया है। दूसरा, आदमियों को और इन पशु पक्षियों को, जीवों को उन्होंने क्यों तैयार किया है, उसके पीछे मकसद सिर्फ एक ही है, टाइम पास। आपके बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं, वो क्यों खेलते हैं? वो टाइम पास करते हैं, अपना मूड फ्रेश करते हैं, दिमाग फ्रेश करते हैं, उनको अच्छा लगता है। क्योंकि आपके बच्चे भी माया से नहीं बचे हुए, माया से प्रभावित हैं, ऊर्जाओं से प्रभावित हैं, इसलिए वो मोबाइल में गेम खेलते हैं। इसी तरीके से जो उन्नत जीव हैं, हमसे ज़्यादा साइंस में जिन्होंने तरक्की कर ली है, वो भी अपना टाइम ही पास कर रहे हैं, हमें बना करके, हमसे कुछ काम करवा करके, हमें जन्म दे करके, हमें मार करके, हमसे बिल्डिंग बनवा करके, शहर बनवा करके, लड़ाई करवा करके, बंदूकें चलवा करके, वे भी अपना टाइम ही पास कर रहे हैं। जैसे मोबाइल में दो बच्चे लड़ाई झगड़े का गेम खेलते हैं, बॉक्सिंग का गेम खेलते हैं, दोनों बच्चे खेल लेते हैं एक, और दूसरा बंदूक चलाने का गेम भी खेल लेते हैं वे बच्चे। ऐसे ही उन्होंने भी साइंस में ज़्यादा तरक्की कर ली है, उन्होंने भी ये गेम रच दिया है, ये गेम ही है उनके कंप्यूटर का, मोबाइल का, ये गेम ही है जो हम दुनिया को देख रहे हैं। और इस दुनिया में जो पेड़ पौधे बनाए हैं और जो हमें बनाया है, जो पशु पक्षियों को बनाया है, उनका ये कंप्यूटर का एक गेम ही है जो टाइम पास के लिए वे खेल रहे हैं। इसके पीछे कोई खास प्रयोजन नहीं है कि ये सृष्टि बनाने के पीछे परमात्मा खत्म हो जाएंगे या परमात्मा नहीं रहेंगे। परमात्मा तो अपनी जगह ठीक है ही, लेकिन ये एक जीव जो कम उन्नत है, वो अपनी छोटा कैटेगरी के जीवों को बना सकता है जिसमें कम बुद्धि है। जैसे एक कुत्ते में कम बुद्धि है, भैंस में कम बुद्धि है, हम में ज़्यादा बुद्धि है, तो हम उसकी अलग अलग नस्लें तैयार कर देते हैं। हम में बुद्धि ज़्यादा है आदमियों में, साइंस ने ज़्यादा तरक्की कर रखी है आदमियों की ने, या आदमियों ने साइंस में ज़्यादा तरक्की कर रखी है। ऐसे ही वे अपना टाइम पास करने के लिए अपनी साइंस के द्वारा ये पुतलों को बना दिया है, और हम इसमें कुछ बड़ाई समझते हैं कि सृष्टि में बहुत भारी गेम चल रहा है, सृष्टि का प्रयोजन बहुत भारी है बनाने के पीछे। इस सृष्टि के पीछे कोई भारी प्रयोजन नहीं है बनाने के। वे साइंस में ज़्यादा तरक्की वाले हैं, वे अपनी अलग अलग सृष्टि बना लेते हैं, अलग अलग ब्रह्मांड में। इस आकाश में, आकाश अनंत है, इस आकाश में वो अपना एरिया बांट लेते हैं, और एरिया बांटने के बाद में उस एरिया में वो सृष्टि का या ब्रह्मांड का, पृथ्वी का, सूर्य का, पेड़ पौधों का, जीवों का निर्माण कर देते हैं। तो हम तो उनके गेम के पुतले हैं। जैसे आपके बच्चे हैं, वो गेम खेलते हैं, वे भी कंप्यूटर में जो गेम बनाया है वो आदमियों ने ही तो बनाया है। लड़ाई झगड़े का गेम है, गोला बारूद चलाते हैं, बंदूकें चलाते हैं, बॉक्सिंग खेलते हैं, जंगल बना देते हैं, पेड़ पौधे बना देते हैं मोबाइल में। तो हमारी साइंस ने
कम तरक्की कर रखी है, इसलिए वो मोबाइल से काम चला लेते हैं। लेकिन उनकी साइंस ने ज़्यादा तरक्की कर रखी है, तो वो कुछ हकीकत सा ही थोड़ा बहुत जो असली महसूस हो उसको बना देते हैं। माया में सब घिरे हुए हैं, हम भी घिरे हुए हैं, हमारे बच्चे भी घिरे हुए हैं, और हमसे जो उन्नत जीव है वो भी माया से प्रभावित है। माया से प्रभावित एक ब्रह्मज्ञानी नहीं है, तो ब्रह्मज्ञानी गुरु को, जिसके अंदर भगवान प्रकट हैं, उनको दंडवत प्रणाम कीजिए। वही माया से लिप्त नहीं है, वही माया से बाहर हैं, वो स्वयं ब्रह्म है। ऐसे गुरु किसी किसी को मिलते हैं, मिल भी जाते हैं तो उसको पहचान नहीं पाते, और पहचान नहीं पाते तो उसको दंडवत प्रणाम भी नहीं कर पाते, उसको आम आदमी समझने लगते हैं। कोई भी हो, गुरु जैसा भी हो, जिसके अंदर भगवान प्रकट है, ब्रह्मज्ञानी जो है, उनको दंडवत प्रणाम कीजिए, तभी आपको ब्रह्म के दर्शन होंगे, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, ब्रह्म बोध होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो दोनों सवालों का जवाब दे दिया गया है। ठीक है, आगे कोई सवाल पूछा जाएगा तो उसका भी जवाब देंगे। तो आज हमने जाना कि हमको किसने बनाया। हमको हमसे ज़्यादा उन्नत जीवों ने बनाया, जो कि हमें दिखाई नहीं देते, किसी किसी को दिखाई देते हैं, और टाइम पास के लिए बनाया। जैसे आपके बच्चे टाइम पास करते हैं, आप टाइम पास करते हैं गेम खेल के मोबाइल में, और मोबाइल में गेम आप बना भी लेते हैं, या आदमी जाति बना भी लेती है। ऐसे ही उन्होंने हमें बना दिया। थैंक यू वेरी मच। कल तक के लिए विराम लेते हैं, फिर किसी अगले सवाल का जवाब देंगे। और ये बातें, कोई भी बात किताबों में पढ़ के नहीं बताई जा रही हैं, ऐसा देखा जाता है ज्ञान दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से ऐसा देखा गया है कि हमें बनाया गया है, और बनाते हुए देखा भी है। तो मैंने ये बात तो किताबों में पढ़ के, या किसी से पूछ के, या वैज्ञानिकों से पूछ के, या उनकी जानकारी प्राप्त करके नहीं बताई। ऐसा मैंने ज्ञान दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से आदमियों को और जीवों को बनाते हुए देखा है, और उस टेक्नोलॉजी, मतलब विज्ञान को, टेक्नोलॉजी को भी देखा है कि वो कैसे इन जीवों को बनाते हैं। ठीक, आप भी बना सकते हैं ऐसे जीवों को, इन आदमियों को, इन पशु पक्षियों को, अगर आप उसको उस साइंस का ज्ञान हो जाए। ऐसे बनाते हुए मैंने देखा है, जो देखा था सो बता दिया। बाकी वैज्ञानिकों को इस बारे में अभी ये बात पता नहीं लग पाई है। ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं, उनके पास ज्ञान दृष्टि, दिव्य दृष्टि होती है, और उन्हें इस ब्रह्मांड की साइंस का ज्ञान हो जाता है। वे देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, और कई सालों का अनुभव है। तभी मैंने बताया गया था पिछले वीडियो में कि इस आदमी जात को तैयार किया गया है, जो हमसे उन्नत जीव हैं, जिन्होंने साइंस में ज़्यादा तरक्की कर ली है। देखा था सो बता दिया। थैंक यू वेरी मच।